हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ्स 24 में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद अपन मिल रहे हैं। तो आज अपन क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेट्स। इस क्लास में अपन सेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और फॉर्मूले के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन अपने पास है सेट्स। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो सेट्स क्या है, सेट्स एक होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जैसे कोई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 to इन्फिनिटी। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया, सेट्स। तो इंग्लिश के जो वोवेल्स होते हैं वो क्या है, सेट्स होते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड होते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या है, सेट्स है। नेक्स्ट अपन एग्जांपल ले तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेट। इसमें दे रखा है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है, सेट्स का एग्जांपल नहीं है। अब सेट्स कौन कौन से होते हैं मैथमेटिक्स में। फर्स्ट है एन। एन से अपन एन किसका नोटेशन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू होता है वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड प्लस है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आर प्लस है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और सी प्लस है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स AEIOU। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवेल्स है वो एक सेट है। A is element of set P, hence A is belongs to P। तो इस सेट में क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू AEIOU। कोई भी सेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको मजले कोष्ठक से अपन रिप्रेजेंट करेंगे या करली ब्रैकेट से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सभी प्रकार के सेट को इसी प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए कोई एलिमेंट है वो किस में है, P वाले सेट में, तो अपन क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू P। अब N है तो N P में है क्या, N तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो वोवेल्स ही है, इसलिए N इज डज नॉट बिलोंग्स टू P। अब सेट्स को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अपन किस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं, तो इसको सीधा करली ब्रैकेट से आपने जो एलिमेंट है वो लिख देंगे तो इससे वो रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में अपन को इसको डेफिनेशन में लिखना है। तो इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे दे रखा सेट करली ब्रैकेट एक्स वेयर प्रॉपर्टी, जो अपनी जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो। और वी यूज़ ए वेरिएबल एक्स टू डिनोट ईच एलिमेंट ऑफ सेट। तो एग्जांपल के लिए सेट इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर ऑफ लेस देन 10। तो इसमें क्या अपन को क्या शो हो रहा है कि एक्स कोई सेट है जो प्राइम नंबर से है जो 10 से कम है। तो ऐसे कौन से है, तो उसको रेस्टो फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 3 5 7। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट है एम्प्टी सेट। ए सेट इज अ सेट टू बी एम्प्टी और नल और void set if it has no elements and it is denoted by phi। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो वो एम्प्टी सेट होता है, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से। जैसे x बिलोंग्स टू n, 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 6। और नेक्स्ट x वेयर इज x इज प्राइम एवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट एग्जांपल है x बिलोंग्स टू n, 5 कोई x कोई एलिमेंट है वो 5 से तो बड़ा है और 6 से छोटा, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या नेचुरल नंबर से, तो नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे या करली ब्रैकेट को एम्प्टी में छोड़ देंगे तो वो भी हो जाएगा एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्ट है सिंगल एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो उसको क्या करेंगे, सिंगलटन एलिमेंट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। A set is called finite set if it contains finite number of elements। इसमें एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे, कुछ फिक्स होंगे यूँ। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फिक्स होते हैं। अब नेक्स्ट है सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। ये कौन सा हो गया, कितने सोल्जर्स है, बहुत सारे क्या हो गए, फाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट में ए सेट हुज एलिमेंट्स कांट बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स, उसको नेचुरल नंबर से लिस्टेड नहीं कर सकते, वो कौन से हो गए? इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ लाइन्स इन ए प्लान, सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन -5. Cardinal number of a finite set, order of finite set, number of elements contained in finite set is called cardinal number. तो ये सेट ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if n of A is equal to n of B। कोई दो सेट है, अगर दोनों के एलिमेंट अगर सेम मिल रहा है दोनों में, तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, टू सेट A and B are equal if every element of A is a member of B। यानी दो कोई सेट है ए और बी, जैसे ए में एलिमेंट कौन से है? 2 4 5 6 और बी में है 5 4 6 2, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल सेट, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में है इसलिए। और इक्विवेलेंट सेट में मतलब उसके जो एलिमेंट के जितने नंबर, जैसे ए में 4 एलिमेंट है तो वो, और बी में 4 है तो वो दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है सबसेट। Let A and B two sets if every element of A is an element of B, then A is called subset of B। इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं, जैसे A है कोई सेट, इसमें एक एलिमेंट है 1 और नेक्स्ट है B सेट जिसमें एलिमेंट कौन से? 1 2 एंड 3। तो A इज सबसेट ऑफ B लिखें, क्योंकि 1 जो इसका एलिमेंट है वो B सेट में है, जैसे A इज सबसेट ऑफ B और A इज कंटेन इन B, यानी 1 है वो B में कंटेन करता है, इसलिए A क्या है? B का सबसेट है। इफ़ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, मीन्स विच इम्प्लाइज दैट, यानी A अगर A के एलिमेंट B में है और B के एलिमेंट A में है तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, A इज इक्वल टू B। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू x वेयर x इज ऑड नंबर लेस देन 6, तो एक को एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 3 5, और इसमें जो B सेट दे रखा है वो कौन सी फॉर्म में देगा? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो B को अपन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 3 5। तो एक एलिमेंट B में है और B के एलिमेंट भी A में है, तो A और B दोनों क्या है? इक्वल है। अब प्रॉपर्टी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो सेट होता है वो इसके खुद के सेट से क्या होता है? सबसेट होता है। दस एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कोई भी एम्प्टी सेट है वो क्या होगा? किसी भी सेट का सबसेट होगा। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n। तो कोई भी सेट इसके कितने सबसेट होंगे ये अपन को पता लगाना है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n। जैसे ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, इसमें कितने सबसेट होंगे? तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 4। तो इसका सबसेट लेंगे, तो इसमें 5 दे रखा है, 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो इसके सबसेट कौन से हो गए? 5 1 2 और 1 2। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर, सेट ऑफ रियल नंबर आर के सबसेट कौन कौन से हो गए? तो नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया? उसके सबसेट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरवल, ए सबसेट ऑफ आर, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी, लेट एक्स बी नो लाइज बिटवीन ए एंड बी। क्लोज्ड इंटरवल क्या हो जाएगा? ए और बी के दोनों एलिमेंट आ रहे हों वो, उसको क्या करेंगे? क्लोज्ड एलिमेंट, उसको रियल लाइन में इस टाइप से अपन शो कर सकते हैं। ओपन इंटरवल में ए और बी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, उसके बीच वाले जो एलिमेंट है वो सारे आ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। सेमी ओपन में क्या होगा? या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, तो ए जो उसका जो एलिमेंट है वो नहीं आएगा, बी वाला एलिमेंट उसमें आएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इसको नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल में ए बी में ए वाला एलिमेंट तो आएगा पर बी वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में हो जाएगा ए सेट कंटेंट्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू, यानी सारे सेट जो होंगे वो क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। जैसे ए है 1 2 3, बी है 2 4 5 6, सी है 1 3 5 7 और यू को एलिमेंट दे रखा है, तो यू जो सेट है उसके सारे एलिमेंट ए बी और सी में है, इसलिए ये क्या है? एलिमेंट यूनिवर्सल सेट।
नेक्स्ट है पावर सेट. Let A be a set, then collection of all subset of A is called power set of A is denoted by power of A. ठीक है. Let A be a set, then collection of all subset of A is called power set of A is denoted by power of A. This power set is non-empty set. इसको अपन एग्जाम्पल से समझ, जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 का अपन सबसेट क्या लिख सकते हैं 5. इसके टोटल सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n. एलिमेंट कितने 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8. तो इसको अपन लिखेंगे तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स इसके सबसेट है, तो इसको पावर ऑफ ए में क्या लिखेंगे, सबका सबसेट हो गया, इस सबको मतलब ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा पावर ऑफ ए. इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी देन पावर ऑफ ए. अगर एक के एलिमेंट ए बी है सेट में तो इसके पावर ऑफ ए क्या होंगे, तो पहले तो इन सबके सबसेट निकालने पड़ेंगे, फिर सबको एक साथ सेट में लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा पावर ऑफ सेट. अब नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स. इसको समझते हैं अपन. लेट ए एंड बी टू सेट्स. द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स आइदर टू ए और बी, बोथ ए एंड बी. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है 1 3 5 7, देन ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी निकालना है, यूनियन ऑफ सेट निकालना, तो दोनों को एलिमेंट को मिक्स सेट में लिख देंगे. जैसे कोई भी एलिमेंट मतलब इसमें डबल नहीं लिखना है. एक कोई सेट है इसमें 1 2 3 है और बी में है 1 3 5 7, तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 आएगा, और बी में कौन से बच गए 5 और 7, तो दोनों को शामिल करके लिख देंगे तो हो जाएगा ए यूनियन बी. उसी तरीके से एग्जाम्पल सेकेंड, इसको आप देख सकते हो. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन. लेट ए एंड बी बी टू सेट्स. द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी. इन दोनों में दो सेट्स, इसमें कॉमन कौन सा है वो अपन को लिखना है इंटरसेक्शन में. जैसे ए कोई सेट्स है, इसमें एलिमेंट है 1 3 4 5 एंड बी कोई एलिमेंट है 1 3 7 8, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 और 3, तो इसको अपन सेट्स में लिख सकते हैं 1 3. नेक्स्ट है टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. डिसजॉइंट सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा दोनों सेट्स में. ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 5 6 7 8. इसको अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हो जाएगा 5. नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स. लेट ए एंड बी टू सेट्स. द डिफरेंस ए एंड बी रिटर्न एज ए माइनस बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी. ठीक है, तब ए का एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7, बी के एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और 13. ए माइनस बी क्या होंगे, तो इसमें से जो कॉमन आ रहे हैं बी वाले कॉम जो एलिमेंट है उसको ए वाले एलिमेंट में से एलिमिनेट कर देना, माइनस कर देना. तो अपन को बी वाला एलिमेंट जो ए में है उसको अपन को नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी. कैसे लिखेंगे, तो 2 फर्स्ट टर्म तो ए में 2 है तो वो 2 लिखेंगे, फिर 3 बी में है इसलिए वो माइनस हो जाएगा, उसको नहीं लिखना है. फिर 4 नहीं है तो 4 को लिख देंगे, फिर 6 को लिख देंगे, फिर 7 तो है उसमें इसलिए उसको नहीं लिखेंगे. फिर बी माइनस ए में उसी तरीके से बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट में को हटा देना है, तो वो बी माइनस ए हो जाएगा. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट अपन ने देखा था, यूनिवर्सल सेट कौन से होते हैं, तो पहले अपन ने इसको पढ़ा है. complement of set. Let U be the universal set and A be a set such that A containing U, then complement of A U minus A. अपन को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको U में से माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे रखा है, यूनिवर्सल सेट है, तो A की वैल्यू दे रखी 2 4 6 8, यानी इवन नंबर है. अब नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकाल दोगे तो क्या बचेगा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट सेट.